अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। दो बहुत अहम मामलात इस वक्त एज वी स्पीक साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक तो पाक भारत टाकरा हो रहा है कोलंबो में एज वी स्पीक, और उसके पीछे एक बहुत गहरा पस मंज़र है कि वो कहाँ से बात शुरू हुई, फिर उसमें ICC आया, फिर जो टॉक्स हुई, मीडिएशंस हुई, फिर बिल आखिर पाकिस्तान फिर इसमें राज़ी हुआ खेलने को। और ये जो मकाम था, और बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एक अच्छी पोजीशन दिलवाई, जो कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के हवाले से भी एक अहम संग मील है। और ये जो मुकाबला है, ज़ाहिर है ये चल रहा है, इसकी नौयत सिर्फ खेल तक महदूद नहीं होती। जब ये पाकिस्तान भारत आमने सामने आते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो उसकी सिग्निफिकेंस और कई उमूर पर, सियासी उमूर पर, बैन अल-अक़वामी उमूर पर बढ़ जाती है। वही हम इस मरतबा भी देख रहे हैं। लेट्स सी के ये किस तरफ मामला बैठता है। पाकिस्तान वाज अंडर परफॉर्मिंग इनिशियली, लेकिन अब पाकिस्तान ने थोड़ी बेहतर कारकर्दगी, जैसे कि 16th ओवर में अब हम दाखिल हो गए, वो भी खैर ख़त्म हो गया है। अब इस पॉइंट पे वी आर स्टिल परफॉर्मिंग अ बिट बेटर। दूसरी बात, इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से नाजरीन, वो मामला जूं का तूं है। और बहुत बड़ी सम बात यह है कि जो इसमें एहतजाज करने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, वो भी बार बार शिकायत कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात दोहराई थी आपके सामने इब्तिदाइये में भी, कि हमने कल भी कोशिश की कि वहाँ से हम लोग रब्ता कायम करें, बल्कि वहाँ जाके कोई प्रोग्राम का एहतमाम करके आएँ, इंटरव्यू करें वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस के, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। वी वर टोल्ड कि यहाँ मीडिया का बिल्कुल एक्सेस नहीं है। और अभी भी ये सिचुएशन जहाँ जूं की तूं है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बता रहे हैं कि वो वहीं पर महसूर हैं, उनको खाना, अद्वियात, बेसिक नेसेसिटीज़ भी वहाँ पर कम हो गई हैं, और कई लोगों का बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी ख़राब हो गई है। तो अब ये नाजरीन एक एमरजेंसी की सी सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी एक एमरजेंसी की सूरत हाल इमरान खान साहब के अपने राइट आई के ट्रीटमेंट को लेकर है, जहाँ हुकूमत का एक दावा है कि उनकी जो टीम है डॉक्टर्स की, वो पहुंच चुकी है, वो मुआयना भी कर चुकी है इमरान खान साहब का। अब वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म आएगा, उसके बाद हस्पताल मुंतकली का फैसला करेगी हुकूमत। ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ PTI इसरार किए बैठे हैं, वरना तो अगर ये मामला ठीक हो गया था तो धरना खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन PTI ने क्यों धरना दिया हुआ है? बिकॉज वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स का या और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलजीन हैं उनका होना वहाँ लाजमी है, वरना किसी तरह का जो मुआयना है सेहत के हवाले से, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। नुकाती शक्ल में चंद चीज़ों को इस अहम उमूर पे देखते चलिएगा। पार्टीज़ की तरफ से मुख्तलिफ क्या सियासी बयानात आ रहे हैं इस मामले पे। बानी PTI की आंखों का मुआयना, और आज की जो ताज़ा तरीन इस पे अपडेट्स हैं, बानी PTI का अडियाला जेल में आंखों का मुआयना मुकम्मल। हुकूमत की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अमजद, डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर रफ़ीक और डॉक्टर आरिफ शामिल हैं। ये जो 4 रुकनी जो बोर्ड था उसने मुआयना कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतज़ार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा PTI के चेकअप में शिरकत के लिए जेल नहीं पहुंचा। PTI के तिब्बी मुआयने के लिए अडियाला जेल इंतज़ामिया ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हमारा आज या इससे पहले कभी भी जेल इंतज़ामिया या अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट से कोई रब्ता नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर भी इसकी तरदीद कर रहे हैं कि हमसे रब्ता ही कोई नहीं किया। एनीवे, जेल ज़राए के मुताबिक नेक्स्ट बानी PTI के जेल में इलाज और सेहत से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट पंजाब को भेज दी गई है। रिपोर्ट में बानी PTI के ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को मुकम्मल चार्ट शामिल है। मतलब उनके ओवरऑल भी उनका चेकअप हुआ है, ये गवर्नमेंट के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना तीसरे दिन भी जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा भी है। हमारा प्रेशर इतना तगड़ा नहीं कि हम कुछ हासिल कर सकें, कि हमारी कमज़ोरी है। आज रिहाई के बजाय मुलाकात तक की नौबत आई है, ये हम सब की कमज़ोरी है। साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मुझे दूध नहीं मिल रहा, कभी कुछ कहता है। जेल तो जेल ही होती है। वैसे भी वो रियासत मदीना बनाने की बातें करता था, अब रोज़ा रखे और इबादत करे। सदर आसिफ अली जरदारी का ये कल का गुज़िश्ता रोज़ का बयान है इस पूरे सिनेरियो पे। ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे नाजरीन। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं स्टूडियो से, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर इन PTI गवर्नमेंट्स टाइम्स एंड नेशनल तर्जुमान हैं आप अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत खुशामदीद आपको डॉक्टर साहब। बिलाल अजहर कियानी साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, हुकूमत के तमाम मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद बिलाल साहब। और कमर ज़मान कायरा साहब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और बहुत देरीना लीडर हैं, देरीना साथी हैं अपनी जमात के। पीपल्स पार्टी के तमाम व्यूज़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम कायरा साहब। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद यू प्लीज़ आप फरमाएं, ये 4 डॉक्टर्स ने सारे मुआयने कर लिए हैं एज़ पर देयर क्लेम। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब का भी मुआयना किया है। तो ये आपके लिए क्यों सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और क्यों कोई नहीं पहुंच सका? वो कह रहे थे हम इंतज़ार भी करते रहे कि कोई आ जाए,
वहाँ मौजूद हो, वाई नॉट? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक लिहाज से ये खुशाइन बात है कि डॉक्टर्स को उन तक एक्सेस दी गई है और उन्होंने अब ज़ाहिर है कि जो एग्ज़ामिन किया है उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसकी बेसिस के ऊपर कुछ होगा। लेकिन जो मामले की नौइयत है और जो उसकी सीरियसनेस है वो ये तकाज़ा करती है कि इनको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, इनके पर्सनल फिजिशंस को उन तक एक्सेस दी जाए, इनकी फैमिली को उन तक एक्सेस दी जाए। मतलब आप ज़रा, मैं इसको एक और तरीके से फार्मूलेट करूँगा, शायद आप कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह अंधा हो रहा है, वो अपनी बिनाई खो रहा है और हम लोग ज़िद्दें लगा के बैठे हुए हैं कि हम इस डॉक्टर को नहीं जाने देंगे, उस डॉक्टर को नहीं जाने देंगे, उनके ख़ानदान को उन तक एक्सेस नहीं देंगे। मतलब दिस इज़ पागलपन। और हम लोग मेरा ख्याल है कि एक्सपर्ट हो गए हैं अननेसेसरी क्राइसिस को क्रिएट करने के लिए। अभी जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, जो तमाशा लगा हुआ है पिछले 3 दिन से, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को मेडिसिन्स नहीं मिल रही, मतलब इंतहाई अननेसेसरीली। और एक आखिरी चीज़ मैं ये कहता चलूँ उनकी बीमारी के हवाले से कि अगर उनकी एक आँख की मतलब रिपोर्टेडली 85% अगर उनकी बिनाई जा चुकी है, तो एक तो उसको रोकना और जो रिस्टोर हो सकती है उसको रिस्टोर करना, और हमें ये नहीं पता कि इनकी दूसरी आंख में क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि असल में जब रेटिनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनके पीछे सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। आई सी। ठीक है, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग चीज होती जी है, इसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है ना जी, तो ब्लड वेसल सिर्फ आंख की तो नहीं है, वो तो पूरे जिस्म के अंदर कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। उसको जब तक हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने लीडर्स से और उन लोगों से जो इस मौके पे ये फैसले कर रहे हैं, मैं उनकी अकल पे मातम कुनाऊं कि वो इस वक्त ये क्यों इस तरह के फैसले कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, एक बंदे की आंख का मसला है, उसकी बिनाई का मसला है और हम इस तरह की जिद्दों के अंदर पड़े हुए हैं। करेक्ट, आई टेक इट अक्रॉस। आपने बड़े अहम पॉइंट्स उठा लिए हैं। बिलाल साहब, आपसे पहले इसका जवाब आ जाए, आपने सुना डॉक्टर जफर मिर्जा ने बहुत गम और गुस्से में अपनी बात का इजहार किया कि ये किस नहज पे मामला आ गया है, एक हेल्थ क्राइसिस है और क्यों आप लोग एक्सेस डिनाई कर रहे हैं उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मौलजीन को, इमरान खान साहब तक। और सेकंड, एक और हेल्थ क्राइसिस भी तो जन्म ले रहा है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने वो सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहां पर भी अद्वियात और बेसिक खाना पहुंचने का फुकदान आ गया है। अब ये नौबत आ गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। माजरत जी, थोड़ी मैं ताख़ीर से ज्वाइन किया तो इसलिए मैं सारी गुफ्तगू पहले नहीं सुन सका। देखिए मोना साहिबा, मेरा ख्याल है कि कोई भी सेहत पर सियासत नहीं करना चाहता और बिल्कुल उस तरह नहीं करना चाहता जिस तरह पीटीआई और इमरान खान ने अपने वक्त में धड़ल्ले से की थी, और ना ही हम उसको इक्विवेलेंस ड्रॉ करना चाहते हैं, मगर और ना ही आज हम करना चाहते हैं। इसीलिए ही आज डॉक्टर्स इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से मिल के आए हैं और मेरे ख्याल से किसी भी कैदी को बशमूल इमरान खान जो उनकी ड्यू ट्रीटमेंट बनती है वो होनी चाहिए। मैं ये नहीं पता, वो जेल सुपरिटेंडेंट साहब नहीं अभी आया सामने, जो मैंने पढ़ा है कि 5 डॉक्टर्स ने आज जाके विज़िट किया है और आई थिंक दे विल प्रॉब्ली एडवाइस कि अगर मूव करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल करना चाहिए। और बेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट से जो उनका चेकअप होने की कमिटमेंट गवर्नमेंट ने कल भी की थी, अता तारड़ साहब ने, मेरे ख्याल से जो उन्होंने कन्वे की थी हुकूमत की इंटेंट वो भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से कोई इस हवाले में कोई फुकदान है, और हम हरगिज़ भी वो रवैया नहीं इख्तियार कर रहे, ना करना चाहते हैं जो कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई की हुकूमत ने पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ उस वक्त किया था। मेरे ख्याल से जी अगर बनता है, और आज अगर ये डॉक्टर्स मिल के आए हैं, जो मैंने लास्ट खबर मिली है, एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये 4-5 डॉक्टर्स थे मुख्तलिफ, एंड आई थिंक क्रेडिबल इन देयर ओन राइट। तो अगर वो एडवाइस करते हैं तो मेरे ख्याल से आगे जो भी इकदाम उठाने होंगे वो ज़रूर उठाएंगे। और दूसरी बात मोना साहिबा, देखिए बड़ी बातें हुई हैं पिछले हफ्तों में कि पता नहीं खान साहब किन कंडीशन में हैं और किस तरह रखा जा रहा है, तो वो तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आके रिपोर्ट पेश की, उसमें खुद आपके सामने उनकी सारी जो सहूलियात हैं वो तो उनकी अपनी ज़ुबान आपके सामने आ गई हैं कि ही हैज़ एवरी फैसिलिटी दैट शुड बी अवेलेबल टू हिम एंड मोर।
تو آئی تھنک حکومت نے اگر وہ رویہ رکھنا ہوتا جو قیدیوں کو اذیت دینے والا ہے، جو خان صاحب نے اپنے وقت میں خود رکھا تھا، تو پھر اس طرح کی بیان نہ آتا جس طرح کا سلمان صفدر صاحب کے سامنے سے آیا. ہیونگ سیڈ آل دس، آئی وڈ لائک ٹو ایمفسائز اگین کہ دیکھیے جی ان کی اگر آنکھ کا معاملہ اور ان کا چیک اپ ہے تو آئی ایم سرٹن. اور بلال صاحب پلیز یہ اس پہ جواب ضرور فرمائیں کہ وائی ڈینائی ایکسیس ٹو ہز امیجیٹ فیملی اینڈ ہز پرسنل ڈاکٹرز، یہ کیوں آپ لوگوں نے ڈینائی کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے تو کچھ ڈینائی نہیں کیا ہوا تھا جی. جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ جیل رولز ہیں، جیل مینول کے تحت عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب کو آلریڈی ابو اینڈ بیونڈ دیٹ ایکسیس دی جا رہی ہے. تو آگے جو ڈاکٹرز میڈیکل بورڈ کو بھی تشکیل دیا جاتا ہے وہی انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان از اے کانوکٹ ہو از ان جیل. یہ بنی گالا کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جی، ہی از ان جیل اینڈ ہی از اے کانوکٹ. اینڈ بٹ ہیونگ سیڈ دس، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی اینڈ آئی ایم سرٹن جو میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھ کے آئے ہیں اگر وہ گائیڈ کریں گے، کل اگر ہسپتال موو کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ بھی کریں گے. فیملی ایکسیس کے حوالے سے جی ماضی میں بھی فیملی ملتی رہی ہے. آئی تھنک وہ اپنی شاید وائف کو بھی ملے ہیں. اینڈ میں نے آج شاید دیکھا تھا کہ شاید کسی ایک فیملی ممبر کو ایکسیس دی جا رہی تھی، مگر ان کی بہنیں کہہ رہی تھی کہ نہیں ہمیں ملنی چاہیے، ان کو نہیں ملنی چاہیے. اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. مگر بنیادی بات یہ کہ دیکھیے حکومت نے کسی قسم کی جو کمی نہیں چھوڑی ان کو سہولیات فراہم کرنے میں. جیل میں وہ انہوں نے خود بیان کر دی، چاہے وہ ان کے کھانے کے معاملات ہوں، چاہے وہ ان کے پاس مشقتی ہونا ہو، چاہے وہ ان کے پاس گرم پانی یا ہیٹنگ، یہ سارے معاملات ہیں وہ تو انہوں نے خود بیان کیے ہیں جو ان کے پاس جیل میں موجود ہیں. بٹ ہم نے ہرگز وہ والا کام نہیں کرنا، نہ ہم نے کیا ہے جو پی ٹی آئی نے اس وقت میں کیا تھا. اور وہ بلال صاحب اچھا ایکویولنس نہیں ڈرا کر رہا ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کسی قسم کی ہوتی ہے. مگر ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری حکومت نے پچھلے دنوں میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہی شوڈ گیٹ دا بیسٹ ہیلتھ چیک اپ اینڈ ٹریٹمنٹ دیٹس اویلیبل. ایک جملہ اس پہ بھی اگر فرما دیں بلال صاحب، جو کے آئے ہیں جب وہ آگے آ کے اپنا نتیجہ بتائیں گے تو آئی ایم سرٹن اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے فیصلہ کیا جائے گا. جی یہ جو آپ کے کولیگز ہیں پارلیمنٹ کے، وہ جو بھی محصور ہیں اور نڈھال ہوئے ہوئے ہیں، ان کی حالتیں بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی خراب ہیں، کھانا نہیں پہنچ رہا، ادویات نہیں پہنچ رہی، یہ آپ لوگوں نے ان کو کھانا ادویات تک کا ایکسیس بند کر دیا ہے. وائی دیٹ؟ مطلب یہ تو ایک اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو آپ نے جنم دے دیا نا. مونا صاحبہ میرے علم میں تو نہیں ہے جی، وہ پارلیمنٹ میں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اپنے تقاضے ہیں جی، وہ حکومت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. مگر اینڈ اگین مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس اپنے چیمبرز بھی اویلیبل ہیں، اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی اویلیبل ہیں. اگر میرا خیال ہے جی، میری تو سمجھ سے باہر ہے، اگر خان صاحب کو فیسیلیٹیشن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ہم جب کہتے ہیں آپ پارلیمنٹ میں آئیں تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے. جب پارلیمنٹ سے باہر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم اب یہاں پہ آ کے سیڑھیوں پہ دھرنا دیں گے. ان کو خود اکثر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. بٹ ان آرڈر ٹو اسٹے ریلیونٹ یہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ کوئی سچویشن نہیں ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے، میری مونا صاحبہ، میرے پارلیمنٹری کالیگز ہیں، میرے پارلیمنٹری کالیگز ہیں، مجھے یقین ہے ان کی گاڑیاں وہاں پر ہیں. اس گاڑی میں بیٹھے اور کہیں کہ جی گیٹ کھولتے ہم نے باہر جانا ہے اور چلے جائیں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ نہیں. آپ جائیں، آپ کا فوکس اگر عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی اپنی پٹیشن ہے، وہاں پر خود انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ساری سہولیات اویلیبل ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو جتنی ایک جیل میں ایک کانوکٹ یا قیدی کو پرووائڈ ہونی چاہیے اس سے زیادہ فراہم کی جا رہی ہے. اور وی وانٹ ٹو انشور کہ ان کو ٹریٹمنٹ ملے، جو حکومت نے بار بار بات کی ہے. تو پھر اب آپ نے اگر احتجاج برائے احتجاج اور سچویشن کریٹ کرنے کے لیے اور نیوز کریٹ کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں کرنا ہے تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. ادروائز مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے اندر اپنے چیمبرز بھی ہیں، لیڈرز آف دا اپوزیشن کے اپنے چیمبرز بھی ان کے پاس موجود ہیں. میرے خیال سے اندر بلڈنگ وہ تو زمین پہ سو رہے تھے، ان کو تو سونے کی بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی باہر جانا چاہیں. نہیں میرے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی شاید پارلیمنٹ میں ان کو شاید جو ان کے اپنے چیمبرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. I don't know, I think اگر گاڑی میں بیٹھ کے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سہولت ہے. یہ سچویشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے they can just do that. قاہرہ صاحب، آپ کے جماعت سے بھی بڑا ایک غم و غصے کا اظہار پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ پر. ناظرین کو بھی ایک دفعہ سنا دیتے ہیں چلیں ناظرین کو کہ زرداری صاحب نے اس کے اوپر، صدر زرداری نے جو کل بیان دیا ہے اس پہ. قاہرہ صاحب اس پہ ضرور فرمائیں. کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے. بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے. ویسے ہی وہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے تو روزہ رکھے اور عبادتیں کرے.
जी कायरा साहब, ओवर टू यू प्लीज। ये स्टेटमेंट ठीक था? वो बड़े गुस्से में हैं सारे पीटीआई के आपके दोस्त। देखिए, उनका गुस्सा अपनी जगह, मुझे उनके गुस्से का तो नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जरदारी साहब खुद जेल में रहे हैं और काफी अरसा रियासत के शिकार रहे। वो जेल के माहौल को जानते हैं। वो वजीर भी रहे, वो उसके बाद भी जेल में रहे, और उनको जनरल मुशर्रफ के दौर में भी रखा गया, उनको बाद में भी रखा गया। लिहाजा वो जेल कैसे कटती है, जेल के अंदर क्या तकालीफ होती है, उससे बखूबी वाकिफ है। तो उन्होंने अपना एक तजर्बे के तौर पे कह दिया कि वहाँ कौन सा भाई आपके सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं। तो खान साहब को सहूलियात के हवाले से तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनके वकील ने जो बातें लिखी हैं रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुई, उसमें जो सहूलतें हैं वो आम कैदी को किसी सूरत नहीं है। लेकिन खान साहब क्योंकि साबिक वजीर आजम है और हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि साबिक वजीर आजमों को भले वो कन्विक्टेड ही हों फिर भी उनको एक खास रियायत दी जाती है। लिहाजा उनके साथ एक बेहतर सलूक होने की तवक्को थी और वो उनको सहूलतें मिल रही हैं बकौल उस रिपोर्ट के। जहां तक उनके इलाज का ताल्लुक है, इलाज में भी मुझे नहीं समझ के उनका जो पर्सनल फिजिशियन है वो क्या आई स्पेशलिस्ट भी है कोई पर्सनल फिजिशियन में जो जाके चेक करना चाहेगा, क्योंकि उनको तो आंख का मसला आया है और आंख के पर्दे में मैंने कई मरीज देखे हैं जिनके आंख के पर्दे के पीछे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं खुदा न करे के साथ, और बाज़ औक़ात कोई शुगर के मरीजों के या कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के, लेकिन उनकी एक आंख का बीनाई कुछ मुतासर होती है और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक होती है। अल्लाह करे खान साहब की ये भी आंख जो है वो ठीक रिकवर हो जाए, और अभी तो किसी को पता नहीं। लेकिन जो टीम वहां गई थी वो क्या कॉम्पिटेंट टीम नहीं थी? उन पे एतराज करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि वो जो डॉक्टर गए क्या वो नए लड़के तो नहीं भेज दिए कहीं गवर्नमेंट ने, और अगर वाकई वो मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट गए हैं तो फिर उसके बारे में भी जरूर गौर करना चाहिए कि उसमें आई स्पेशलिस्ट हैं, उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उसमें बाकी भी लोग होंगे। तो जरा ज्यादा बेहतर होगा कि उन लोगों की स्पेशलिटी भी चेक कर ली जाए। और खान साहब के पर्सनल फिजिशियंस में क्या कोई आई स्पेशलिस्ट है या उन्होंने को रिकमेंड किया हुआ है कि मेरा फलां है? मैं इसलिए अर्ज करी थी कायरा साहब, मैं एक अगली तरफ की कंटेंशन भी बताऊं। वो ये कहते हैं, जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान उनके जाती मौलिज थे, वो जाकर उनको चेकअप इसीलिए करते थे बिकॉज उस वक्त उनकी फैमिली और उनकी पार्टी क्लेम करती थी कि हमें हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट डेफिसिट का भी तो मसला है ना। जाती मौलिज हो जाएगा तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है कि सब ठीक चल रहा है, इलाज मुआवजा। उनके मुआलिज भी तो उनके साथ गए ही थे, खान साहब भी वहां मौजूद है। मैंने तो कहा कि आप उन डॉक्टर्स को, हर डॉक्टर गवर्नमेंट का खरीदा वो बंदा थोड़ा है। जो टीम वहां पे आज 4-5 डॉक्टरों की गई है, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी मैं क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो टीम गई है तो वो कौन डॉक्टर्स थे? क्या वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे? और क्या वो गवर्नमेंट के कहने पे रिपोर्ट देंगे या खान साहब को? खान साहब इस मुल्क के एक अहम आदमी है, इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनके बारे में वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो समझते हैं डॉक्टर साहबान के जी या पीटीआई समझती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस बोर्ड के साथ उनके एक पर्सनल फिजिशियन को भी भेज दे। लेकिन ये जरा ज़हन में रखिए कि पर्सनल फिजिशियन ये 5 बंदे आके जो मर्जी कहते रहते हैं, पर्सनल फिजिशियन ने अगर पीटीआई के कहने के ऊपर भी कोई खबर दे दी और गलत दे दी तो उसका क्या माना निकलेगा? आप सब लोग मीडिया वाले इन 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं सुनेंगे, आप पर्सनल फिजिशियन की भले वो भी बायस बात हो आप उसको सुनेंगे। अच्छा, ये एक नया पहलू है जो कि कायरा साहब ने जिसकी निशानदही की है कि ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा, कि उनके पर्सनल फिजिशियन कोई पार्टी लाइन के लिए कोई मतलब कोई ऐसा नैरेटिव दे दें कि जो उन 5 डॉक्टर्स की फाइंडिंग से बिल्कुल बरक्स हो, तो वो बेचारे 5 डॉक्टर्स की अपनी सारी एक्सपर्टीज, उनकी गुडविल सब डिसमिस हो जाएगी। देखें, उनके 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ। करेक्ट। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं जब से शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बना है उसके सीईओ हैं, और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम के। फैमिली का भी और खान साहब का भी अपना एक चूँकि उनका ट्रस्ट है उनके ऊपर, और ये चूँकि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है ना इस सारी चीज़ का। शौकत खानम किस चीज का अस्पताल है? मतलब ही इज इम्प्लाइंग मुझे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि वो दोनों किस मामले के एक्सपर्ट हैं।
कायरा साहब, फिर माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ साहब के साथ जाते थे वो सर्जन तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उनके साथ रहते थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे क्योंकि उनके कॉन्फिडेंट थे ना। इसीलिए इमरान खान साहब के वो कॉन्फिडेंट हैं। और एक उनकी आप कर रहे हैं कोई बात जो है ना रेलेवेंट करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जी, मैं बिल्कुल रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कायरा साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं शायद आई। मैं बिल्कुल एक रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कि वो भी कोई सर्जन तो नहीं थे ना, लेकिन उनके साथ गए थे। और एक मैं आपको और बात बता दूं, जरूरत नहीं थी। नहीं, मियां नवाज शरीफ को क्या सर्जन की जरूरत थी? वो तो फिजिशियन चाहिए। जी बिल्कुल थी, लेकिन वो सर्जन नहीं थे, इसके बावजूद उनके साथ थे। पॉइंट है ये, पॉइंट मुकम्मल कर लें। चाहिए था, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए। पॉइंट मुकम्मल कर लें कायरा साहब, पूछ लेते हैं आपकी भी बात अपनी जगह, लेकिन हाँ जफर साहब इसका जवाब भी आप फरमाएं। तो चूंकि इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है और उनकी अगर ये डिमांड है तो जो फैसल सुल्तान साहब हैं या आसम यूसुफ साहब हैं, ये एब्सोल्युटली ये पॉलिटिकल लोग हैं। जब ये हेल्थ मिनिस्टर भी बने थे फैसल सुल्तान, तो ये एक टेक्नोक्रेट के तौर पे आज तक उन्होंने कोई जी मैं भी एक टेक्नोक्रेट था, मुझे उन्होंने फॉलो किया था। एक भी उनकी मुझे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें आज तक, इसके बावजूद कि वो उनके राइट हैंड मैन थे शौकत खानम के अंदर, कभी उन्होंने इस तरह नहीं किया। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंसर्न ये है कि उनको सिर्फ आई की नहीं बल्कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की ज़रूरत है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर से आज पूछ लें पाकिस्तान के अंदर जिसको ज़रा सी भी मेडिसिन की समझ बूझ है, वो आपको यही कहेगा कि ही शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अच्छा, और ये भी बिलाल साहब ने एक बात की कि हम वो रवैया, बार बार उन्होंने दोहराया, वो रवैया नहीं करेंगे जो उस वक्त खान साहब हमारे साथ करते थे। क्या वो मतलब इतने इसकी भी सुन लें, मैं उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था जब ये डिस्कशन हुई कि मियाँ साहब को बाहर ले जाना है, उनके प्लेटलेट्स की जो सारी बात थी, दो लोगों ने उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया था। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद थी जो इस वक्त जेल में हैं पिछले 2.5 साल से, और दूसरे फैसल सुल्तान थे। और इन दोनों की एडवाइस के ऊपर इमरान खान ने ये फैसला किया कि इनको बाहर भेजना चाहिए। आज वही इमरान खान जो है वो अपनी आईसाइट खो रहा है। वो ये कह रहा है कि यार मैं एक डॉक्टर मेरे साथ रख दें ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे जो हेल्थ केयर मिल रही है वो मैं उसके बारे में मुतमईन रहूं। तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर रही है। व्हाट गवर्नमेंट लूजेस बाय सेंडिंग वन फैमिली फिजिशियन विद हिम, मतलब इसमें क्या आसमान गिर पड़ेगा, क्या हो जाएगा? इन लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और एक कौमी क्राइसिस क्रिएट कर दिया इस चीज के ऊपर। मैं आई एम बीइंग टोल्ड कि क्राइसिस नहीं आता, कौमी क्राइसिस आ जाता है। अच्छा, वो बिल्कुल इसको डिसमिस कर रहे हैं कायरा साहब, कौमी क्राइसिस वाली आपकी बात को कायरा साहब जी हमारे सीनियर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं अवैस साहब हमारे साथ हैं। आई एम बीइंग टोल्ड कि कोई ऑडियो का इशू था, अब शायद रिजॉल्व हो गया है। वेरी वार्म वेलकम अवैस साहब। ये मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं बिलाल साहब से सिर्फ इसका जवाब बिलाल साहब ये बताएं, ये जो अभी कह रहे हैं आपने तो उल्टा कहा कि वो जो नारोवा सलूक किया वो हम दोबारा नहीं करेंगे, बट जफर मिर्जा साहब इज ऑल्सो ऑफ द ऑपोजिट ओपिनियन कि उन्होंने तो एक मैग्नेनिमिटी का, एक गुडविल का, इंसानियत का जेस्चर दिया, कम से कम वही उनको वापस करते हैं जब उनकी आंख का मसला हो गया है। अब देखिए मोना साहबा, फिर बात पूरी होगी अगर इस तरह होगा। वो तो एक इंस्टेंस थी, शुरू में ये नहीं माने थे। हम तो अभी उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचे खान साहब के मेडिकल सफ़र में जो उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके थे। पहले जब प्लेटलेट्स का और लोगों ने कहा तबीयत ख़राब है तो ये नहीं मान रहे थे। फिर मेरे इफ़ आई रिकॉल करेक्टली पहले टेस्ट हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा था जब तक ये मेरे डॉक्टर नहीं मानेंगे मैं नहीं मानूंगा। तो आपने तो उस टाइम पे उस तरह के किसी मेडिकल बोर्ड जो हुकूमत का तश्कील शुदा था आप उसको नहीं मान रहे थे। ये तो उन्होंने तब माना जब इनको जान के लाले पड़े कि नवाज शरीफ को कुछ जेल में हो गया, जो सबसे पॉपुलर लीडर है, और हमने RTS डाउन करके उस शख्स को जेल में डाला हुआ है। तो तब इन्होंने फिर हाथ पांव मार के इसको, और उसके बाद ये बात समझे। मगर उसके बाद भी फिर मोना साहिबा अभी सोशल मीडिया पे क्लिप चल रही है 1-2 दिनों से कि खान साहब ने नवाज शरीफ की 2 तस्वीरें लगा के कहा कि शीरी मजारी भी इस तस्वीर को देख के रो पड़ी थी। और वो ठाठे मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर। ये पोस्ट दिस अप्रूवल की मैं बात कर रहा हूँ। कुलसूम नवाज साहबा की सेहत के खिलाफ इमरान खान साहब ने बाकायदा कैंपेन्स चलवाई और ये नहीं मानते थे कि वो औरत बीमार है जब तक वो फौत नहीं हो गई। तो इसलिए इन बातों में ना पड़े। राना सनाउल्लाह साहब, हमारे दीगर लीडर्स जेल में रहे हैं, उन सब की सेहत की डिटीरियरेशन ये जानते थे जेल में हो रही है, इन्होंने जानबूझ के वो अज़ियत पहुंचाई थी। आज आप ये चीज़ इस हुकूमत और इमरान खान की डिटेंशन के बारे में नहीं कह सकते। सलमान सफदर की अपनी जो रिपोर्ट है
जो वो इमरान खान जी, कितनी जुबानी कह रहा है उसमें जो जेल कंडीशंस हैं दे आर बियॉन्ड व्हाट ही डिजर्व्स इन द सेंस के एज अ प्रिजनर, मगर उनको वो सहूलियात दी जा रही हैं। मर्जी का खाने का मेन्यू है, मुशक्कती है, आपके पास हीटर भी लगा हुआ है। हम तो यहाँ पे नहीं कह रहे ना अमेरिका जाके कि आपका मैं खुद जाके एसी उतारूंगा और उसके ऊपर तालियां बजवाएं, हम तो ये काम नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं, मैं हरगिज़ भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है जी नहीं मोना साहिबा, मैं आपसे ये कहना ये चाह रहा हूं कि आई होप कि ही रिग्रेट्स सेइंग दोस, आई होप उनको आज इस चीज पे शर्मिंदगी हो रही होगी, मगर हम उस मयार पे नहीं चल रहे और ना हम चलना चाहते हैं, मगर ये याद माजी अजाब है यारब वाला सिलसिला भी साथ साथ है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज उस स्टेज पे भी बात नहीं आई, अब डॉक्टर्स गए हैं 5, उनको आके अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने दीजिए। एंड मुमकिन है वो शायद कहें कि आप आगे अस्पताल में शिफ्ट होना है, लेट्स सी व्हाट दे से, मगर उनको पेंस भी लगाया गया, उसमें उनकी रजामंदी शामिल थी, रजामंदी थी, ठीक है, यानी उस स्टेज पे आप आए नहीं। डॉक्टर्स फिर गए हैं। मुझे एक और बात भी याद आई है, उस वक्त एक अदालत ने कहा था कि हुकूमत गारंटी करे कि नवाज शरीफ साहब को कुछ होगा तो नहीं, ये उनसे गारंटी मांगी थी अदालत ने। ये भी मुझे याद आया है कि उस वक्त ये भी हुकूमत से तकाजा किया था। वो तो जी मुझे एक बहुत ही डिस्टेस्टफुल और नीच रवैया था उस टाइम पे इनका, नीच। मैं माजरत के साथ मुझे इस लफ्ज कहते हुए दुख भी हो रहा है, मगर साथ ही साथ ये हकीकत पसंद लफ्ज है। जिस तरीके से ठाटे मारे जा रहे थे और फिरौनियत दिखाई जाती थी वो भी सबके सामने, मगर उसके बावजूद हम कहते हैं कि ही शुड गेट द बेस्ट मेडिकल चेकअप। एक जेल के अंदर एक प्रोसेस है, वो पिम्ड गए वापस आए, उनका अपना एक मौक़िफ़ है अपनी सेहत के ऊपर। आज 5 डॉक्टर्स गए हैं, उनको भी एक्सेस दी गई है, लेट देम कम अप विद देयर आउटकम्स। अगर उसके बाद वो कन्वे करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट को या एज पर प्रोसीजर कि ही शुड बी मूव टू अ फैसिलिटी, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड कि वी आर ओपन टू दैट पॉसिबिलिटी एंड वी वांट टू हेल्प इंश्योर कि ही गेट्स द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, मगर उसके जो तकाजे हैं उनको फिर उस तरीके से पूरा होने दें। और एक और भी बात अभी हो रही थी, जो वहाँ पर मैसूर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, बड़ी सिंपलिस्टिक किस्म की बिलाल साहब ने, कि वो निकल जाएं गाड़ी में बैठ के। उवैस तौहीद साहब, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, एक तरफ मैच चल रहा है, एक अच्छी चीज़ चल रही है, और ऑन द अदर हैंड हम एक बड़ी क्रिटिकल हेल्थ रिलेटेड इशू पे बात कर रहे हैं। तो ये वी डोंट नो व्हाट सेंटिमेंट एग्जैक्टली टू कैरी व्हेन वी आर डूइंग अ प्रोग्राम। योर विजडम ऑन दिस प्लीज। जी मौला, देखिए जाहिर बात है कि आप उस कप्तान इमरान खान की सेहत के मामले पर या कज़िए पे जो इस वक्त बहस जारी है हमारे सियासी सर्कल में, पब्लिक सर्कल में, उस पर बात कर रही हैं। और उस कप्तान ने जो 1992 में जो वर्ल्ड कप जीता था, और आज जो वर्ल्ड कप जिस पे T20 वर्ल्ड कप जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें भी सियासत है। और उनके इलाज मालजे के मामले पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस पर भी सियासत है, जिसपे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जितने भी वर्ल्ड कप में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कमेंटेटर्स, चाहे उनकी सियासत उससे वाकिफ भी ना हो इमरान खान की, वो सिंपैथाइज कर रहे हैं इमरान खान से, और वो कह रहे हैं कि जो भी उनको इलाज मुआवजे की जरूरियात हैं वो दी जाए। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में ये हुकूमत इस मामले को जितना उछालने का मौका दे रही है, ये इन्हीं के लिए मसला पैदा कर रहा है। इसमें तो कोई वो ही नहीं है कि जी हम इलाज मुआवजे की सारी होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए, पहले क्यों नहीं थी? ये कोर्ट में वकील ने ये क्यों कहा कि उनका विजन जो है वो 15% दाईं आंख का है? बहुत ही अफसोस की बात है ये मोना। और T20 वर्ल्ड कप में भी सियासत हो रही है। अगर आप, मैं उससे लिंक करूं जिस पे आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में, कि उसमें भी देखिए इंडिया ने किस तरह उसको पोलिटिसाइज किया, बांग्लादेश को बाहर किया, पाकिस्तान को बाहर करना चाह रहे थे, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर आया। ये किस तरह की सियासत है क्रिकेट में भी, कि आज भी जो है सूर्य कुमार यादव जो है, जब टॉस हुआ तो उन्होंने सलमान से हाथ नहीं मिलाया। ये नो हैंडशेक की पॉलिसी पहले भी बायलैटरल टाइज नहीं होती थी, ठीक है नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी रिजीम के आने के बाद ये जो हमने इंटेंसिटी देखी है, जो शिद्दत देखी है, और एक्सट्रीमिज्म का जो हमने जो देखा है कि क्रिकेट में अब आ गई है, उसमें बहुत ही कम इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उनसे कंडेम किया है, या एक दो और कोई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कंडेम किया। लेकिन जी, दुरुस्त बात है। देखिए आप, कितनी अफसोस की बात है, आर्थरटन कह रहा है कि मैं इटली का मैच कवर करना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि वो इतना पोलिटिसाइज हो गया है। मैं इस वक्त क्या बात करूं मुना, इस वक्त देखिए आप 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट है, और पाकिस्तान, जाहिर बात है कि असर पड़ता है, नो डाउट जाहिर है, एटलीस्ट ये कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे हम हारे, लेकिन एटलीस्ट एक
اگر ایک کم سے کم ایک میچ تو اس طرح کا ہو کہ مقابلہ کر کے اگر ہارتے بھی ہیں تو خدا نہ خواستہ خیر ابھی نہ ہاریں. میچ اسٹل آن. بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں بڑے ضروری امور پہ. اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک ناظرین. یہ سوال بڑا ضروری تھا کہ قومی کرائسس ابھی قاہرہ صاحب نے کہا تھا کہ کریٹ کوئی نہیں ہوگا, تو ہم سے اگر ہیں رابطے میں کنیکٹڈ ہیں تو میں ان سے بات سوال ان کی طرف کر سکتے ہیں. اوکے, آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ابھی وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, قومی کرائسس انہوں نے کہا یہ نہیں ہے, اتنے برے دن نہیں ہیں, اور یہ کیا ایزی ہے کہ یہ نکل کے جا سکتے ہیں؟ ابھی جو زرداری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مطلب آپ شکایت تو نہیں کریں نا, جیل تو الٹیمیٹلی جیل ہوتی ہے. پھر وہ اپنے بارے میں بھی فلانٹ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھیں کتنے سال جیل کاٹی ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ بطور صدر مملکت اگر وہ یہ بیان نہ دیتے تو بہت اچھا ہوتا, کیونکہ یہ انتہائی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, غیر حساسیت ہے اس کے اندر, اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح وہ ہنس رہے تھے اور جس طرح وہ مضحکہ اڑا رہے تھے, یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے ایک اسٹیٹس مین کے لیے, اور خاص طور پہ اگر وہ صدر مملکت ہیں ہمارے. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے ان کے اس بیان سے. پھر جو قاہرہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قومی بحران نہیں ہے, تو پتہ نہیں بحران ہوتا کیا ہے پھر. آپ کی مطلب ہم مانیں یا نہ, میرا بھی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا سربراہ ہے, اس کا ایک بہت سیریس ہیلتھ ایشو بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایک دھرنا دیا جا رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے معمر قسم کے لیڈرز جو ہیں وہ پچھلے 3 دنوں سے پارلیمنٹ کے اندر مبہوس ہیں, کھانا نہیں مل رہا, دوائیاں نہیں مل رہی. تو پتہ نہیں کرائسس کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا, وہ ایک سمپلسٹک انہوں نے کہا نا بلال صاحب نے کہ اچھا, میں بلال صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں. بلال صاحب نے جو بات کی ہے اس سے تو مجھے واضح طور پہ 2 چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو خود نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور اسی کو اگر میں ایکسپینڈ کر لوں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہاں پہ جو کلولیسنس آپ کو لگ رہی ہے کہ جی بالکل. میں وہاں پہ گیا ہوں, کل ہم ناشتہ لے کے گئے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وغیرہ, وہ انہوں نے اندر جانے نہیں دیا. مطلب دیکھیں نا, اگر ناشتہ اندر چلا جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی اس کے اندر. مطلب کوئی ہم نے کوئی چیز ملا کے بھیجی تھی, کوئی کرائسس کریٹ کرنا چاہتے تھے یہ نہیں. اور میں آخر میں ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا تعلق عوام پاکستان سے ہے. ہمارے 2 لیڈرز, فارمر پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب, پی ٹی آئی کے دور میں ناجائز طور پہ جیلوں کے اندر رہے. ٹھیک ہے, میں لیکن یہ بات کر رہا ہوں, اور ہمارے لیڈرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت اس طرح کا ہے کہ آپ ہر طرح کی سیاست سے بالا ہو کے موجودہ جو سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ایمیکیبلی کوشش کریں, ذمہ دارانہ طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے, کب تک ہم یہی کرتے رہیں گے کہ انہوں نے, چونکہ یہ کیانی صاحب کی جو ساری گفتگو فرما رہے تھے اس سے لگ یہی رہا تھا کہ چونکہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا اور شروع میں انہوں نے نہیں اس طرح نہیں کیا تھا, تو ہم بھی شروع میں اس طرح. اچھا, ایک بات کرتے ہیں نا, جیسے بلال صاحب بھی اس وقت کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو پلین میں جب وہ جا رہے تھے, میاں صاحب نواز شریف صاحب لنڈن جب وہ ڈپارٹ کر رہے تھے وہاں کے لیے, اس وقت کہا جاتا تھا کہ دیکھیں اس وقت یہ ایسے تھے, اب یہ ایسے ہو گئے. یہ ایک واقعی ایک تقریر میں خان صاحب اگر انہوں نے کہا تھا تو غلط کہا تھا, لیکن آپ وہ غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں, اور ہم اسی مطلب سرکل میں دائروں میں گھومتے رہیں گے پاکستان کی سیاست کے اندر. اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ جو کر رہے ہیں اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. خدارا مطلب رائز ابو دیز ٹریویل ایشوز. پاکستان کی صورتحال کیا ہے, پاکستان کی معیشت کی صورتحال کیا ہے, پاکستان میں لوگوں کی کیا صورتحال ہے, لوگوں کھانا کام کھا رہے ہیں کیا صورتحال ہے, وہ بھی ایک چیز تھی. ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ تو بہت, کرکٹ کی بھی میں عرض کر رری ہوں کہ کیا صورتحال ہے, وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے, ہماری مس گورننس کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ. اویس صاحب, یہ پلیز یور کامنٹ آن دس, حکومت کی کلولیسنس یہ آپ کو بھی کوئی محسوس ہو رہی ہے؟ اور پھر جو ابھی کرکٹ کی بھی شوڈائی سے کلولیسنس, مطلب جو ہمیں چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت کوئی پرومسنگ نہیں لگ رہی پاکستان ٹیم کی کارکردگی کی. اس طرح کے سیاسی معاملات میں میرے خیال میں آپ اور ہم بھی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی صحت کے بارے میں بات کی جائے, کیا ورلڈ کپ میں اسٹرگلنگ جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کی بات کی جائے. تو ایز وی اسپیک مونا 4 آؤٹ ہو چکے ہیں,
सारे जो हमारे ऊपर के टॉप बैट्समैन हैं, साहबजादा फरहान, साइम, बाबर, खुद कैप्टन सलमान आगा, इसी तरह आप देखिए कि जो रेगुलर आपके बॉलर्स थे, अबरार, शाहीन अफरीदी और तीसरा जो शादाब, उन्होंने 6 ओवर के अंदर कोई 86 रन दिए हैं. आई थिंक वी लॉस्ट द मैच व्हेन दे bled so many runs in only in 6 overs. मुझे लगता है कि जो इस वक्त वर्ल्ड कप की जो सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया की, ये पोलिटिसाइज हो गया था. मैं आपसे पहले कह रहा था, बहुत सारे लोग मुतनफ़िर हो गए थे कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है, पहले ये क्यों इतना पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है, और इंडिया ने इतना इसको पोलिटिसाइज किया हुआ इस इशू को. आप देख लीजिए, यहाँ पे बायलैटरल टाइज नहीं खेल रहे, आप देख लें हैंडशेक नहीं कर रहे, आप देख लें कि ट्रॉफी जो थी एशिया कप की वो नहीं ली. उसके बाद जाके बड़े फखरिया अंदाज में जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पॉइंट स्कोरिंग कर ली. मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो क्रिकेट की जो पोलिटिसाइज हुई है, वो एक बड़ा मौजू है. और पाकिस्तान की टीम इस वक्त काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है. मोना, आप देख लीजिए, ये हमें मानना पड़ेगा. टीम के खिलाफ 3 जीती थी, लेकिन इंडिया की टीम इज फार बेटर. दे हैव बीन प्लेइंग लाइक अ चैंपियन टीम, बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ चैंपियंस टीम. पहले वेस्ट इंडीज होती थी, ऑस्ट्रेलिया होती थी, देखें आप, तो वो ऑफ द ग्राउंड भी इंडिया और पाकिस्तान के भी प्लेयर्स आपस में बातचीत, और इवन देयर बोर्ड उवैस साहब, जैसे ये जो उन्होंने बीसीसीआई ने जो इशू बनाया था मुस्तफिजुर रहमान का, कि जहां से ये इशू शुरू हुआ था बांग्लादेश के हवाले से, और फिर वो पीछे हट गए थे कि आप मतलब हम नहीं खेलेंगे वहां पे जहां पर हमें खतरा हो, खदशात हो, तो मतलब उनके बोर्ड की भी यही रविश है. जी देखिए, बीसीसीआई और आईसीसी अब तो लोगों का काफी मानना यह है कि वो दुबई ऑफिस जो है वो इज एन एक्सटेंशन ऑफ बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, और वो जय शाह उसके हेड हैं, प्रेसिडेंट है, तो जो अमित शाह जो बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, होम मिनिस्टर हैं बीजेपी रिजीम में, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी साथी हैं, उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं. तो उनका रवैया तो और ज्यादा इसमें केयरफुल होना चाहिए था कि बांग्लादेश के जो जेन्युइन, जो जस्टिफाइड उनके कंसर्न थे कि आपने मुस्तफिजुर रहमान की जी एक बंगाली जो है खिलाड़ी, वो यहाँ पे बांग्लादेश का वो महफूज नहीं होगा, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स से आपने कैंसिल करवाया, प्रोपेगेंडा करवाया. उसके बाद बांग्लादेश के साथ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह खड़ा हुआ है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इन्होंने उसको उस इशू को बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया. और आप चाहे वो प्रेस्टीज आईसीसी की देखने आए ना, आईसीसी का ऑफिशियल भी लाहौर में आए, और मोहसिन नकवी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला था. जितनी पॉलिटिक्स बीसीसीआई और आईसीसी इस मामले पे करना चाह रही थी, पूरा वर्ल्ड कप इक्लिप्स हो गया था इस मामले से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कैसे, ब्रॉडकास्टर्स कैसे होंगे, करोड़ों लोग कैसे जुड़ेंगे. आज जब वो मैच हुआ है तो बहुत सारे लोगों के दिल पहले ही काफी खराब थे कि ये पॉलिटिक्स जो है वो बहुत. अलाउ मी प्लीज, मैंने ख़त्म करना है और ये कम हो गया हमारे पास प्रोग्राम का. खैर वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम तमाम इश्यूज़ को ऑन बोर्ड रखें. थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन. अल्लाह हाफ़िज़.